हेलो दोस्तों, सीटीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान सीईटी जो एग्जाम आरएसएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, उसके अंदर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन के सारे टॉपिक्स हम यहाँ डिटेल में फुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, जिसके सारे के सारे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक आता है, उसका नाम परसेंटेज है। जो परसेंटेज आपके, चाहे आप अर्थमेटिक की बात कर लो, वहां पर भी काम में आएगा, चाहे आप एडवांस मैथमेटिक्स की बात कर लो, वहां पर भी वो उतना ही ज्यादा यूजफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज। शायद दिख रहा होगा इजीली आपको ये, ठीक है। तो हिंदी अपनी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप वर्ड को तोड़ तोड़कर उसका इजीली अर्थ बता सकते हो कि इसका वाकई में क्या अर्थ है। तो परसेंटेज का अर्थ अगर मैं देखूं, प्रति, प्रति का मतलब होता है अपॉन। किसका अपॉन? वन का अपॉन। चलो, ये तो बात हुई प्रति की। बाद में आता है शत। शत का मतलब होता है 100। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने शतक बनाया, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बनाए। तो वहां पर शतक का क्या मतलब है? 100। तो यहां पर भी शत का एक ही मतलब है 100। बस यहां पर लिखने वाले ने थोड़ा सा आलस कर दिया और उसके को नहीं लिखा, लेकिन मतलब तो वही है। यहां पर भी शत का क्या मतलब है? 100। तो 1/100 यही अर्थ होता है प्रतिशत का। ठीक है, अब इसको हम स्टेप टू स्टेप बढ़ते चलेंगे कि आगे आगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। देखिए, मान लो अपने पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है भिन्न। कोई फ्रैक्शन अपने को दिया गया है, जैसे कुछ फ्रैक्शंस के एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस हैं। अगर मुझे इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, जैसे 1/2, इस 1/2 को मुझे परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखना है, तो परसेंटेज में लिखने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, ये आ गया 50%। अब इस परसेंटेज के साइन को हटा के वापस इसको फ्रैक्शन की फॉर्मेट में यदि अपने को लिखना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना, इसको भाग लगाना होगा, डिवाइड करना होगा 100 से। तो 50 के अंदर जब आप 100 का भाग लगाओगे तो आएगा 1/2। ये 1/2 वही भिन्न है जो हम यहां से लेकर चले थे। हमने स्टार्टिंग में 1/2 ली, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया और उस परसेंटेज से वापस हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर इसको थोड़ी से मैं एक पॉइंट की फॉर्मेट में लिखूं तो आप देखना किस तरीके से लिखूंगा। ये आपको साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलने हैं, ठीक है ना। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बकायदा यहाँ पर लिख करके बताऊंगा आपको, और हर एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पर मेंशन करूंगा, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो होगा वो भी इजीली हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, चलिए, स्टार्टिंग में हमने लिया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में बोला भिन्न। इसको जब मल्टीप्लाई किया 100 से, तब आया अपने पास प्रतिशत। मैं एक काम करता हूं, इसी तरफ लिख देता हूं। ये एग्जाम्पल था उसका, जो आपको आसानी से समझ में आया होगा। देखना, फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला भिन्न, इसको मल्टीप्लाई किया जब 100 से, तब आया प्रतिशत। और जब प्रतिशत वाली जो वैल्यू आई,
उसे जब हमने भाग लगाया 100 से, तब अपने पास वापस भिन्न आ गई, वापस अपने पास फ्रैक्शन आ गया। ये हमने पीछे एग्जांपल देखा था, उसी एग्जांपल को मैंने ऐसे थोड़े से फॉर्मूले टाइप के एक फॉर्मेट में बनाकर आपको दे दिया है। आप इसको अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, यदि मैं आपसे ऐसे कहूं कि 1100 को 10% बढ़ाने पर, 1100 को 10% बढ़ाने पर, एक एग्जांपल समझ लो, आपकी एक एग्जांपल है, 1100 को 10% बढ़ाने पर अपने पास परिणाम क्या होगा। चलो, अपने पास परिणाम क्या आएगा, तो क्या करेंगे, 1100 का 10% निकालेंगे, जो भी आएगा उसको 1100 में ऐड करेंगे, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, जो पूछा गया उसका आंसर आ जाएगा। ये तो पूछा है 1100 को 10% बढ़ाने पर अपने पास परिणाम क्या आएगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी किसी संख्या का 10% निकालना हो, या जब भी किसी संख्या का 1% निकालना हो, या जब भी किसी संख्या का 0.1% निकालना हो, तो जब भी 10% निकालना हो तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना होता है, और जब भी 1% निकालना हो तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना होता है, और जब भी 0.1% निकालना हो तो हमेशा 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना होता है। ये बड़ा आसान सा फंडा है, देखना। इसको मैं अप्लाई करता हूं, जिसे मैं लिख देता हूं 10%, 1 अंक छोड़ करके पॉइंट, 1% 2 अंक छोड़ करके पॉइंट, और ऐसे ही 0.1% 3 अंक छोड़ करके पॉइंट। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मैंने लिया 1000 का। मैंने आपसे पूछा 1000 का 10% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कहोगे कि 1 अंक छोड़ करके पॉइंट। तो 1 अंक छोड़ा और पॉइंट लगाया, तो इसका 10% कितना आ गया रे, इसका 10% डायरेक्ट आ गया 100। 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया बस। अब देखना, अपने पास 1000 है, आपसे कह दे इस 1000 का 1% कितना होगा, तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो। मैंने बताया ना, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1% इसका निकालना है, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाया तो अपने पास 10 आ गया। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि 1000 का 0.1% कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, काम बन जाएगा अपना। तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना इजीली कैलकुलेट हो गया। चलो ऐसे ही एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मैंने आपसे कहा कि 675 है अपने पास, इस 675 का 10% बताओ, 1% बताओ और 0.1% बताओ। कैसे बताओगे, 10% बताना है तो 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओगे तो 67.5%। अगर आपको 1% बताना है तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट, यानी कि 6.75%। अगर आपको 0.1% बताना है तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट, तो 0.675%। एक चीज आपको और बता दूं, जैसे अपने पास ऐसे लिखा है 33.33%, तो इसको कई लोग ऐसे बोलते हैं 33.33% या फिर 33.33%, लेकिन ये बोलने का तरीका गलत होता है। जो भी पॉइंट के बाद में अंक लिखे जाते हैं उनको हमेशा तोड़ करके सिंगल डिजिट्स में बोला जाता है। कैसे, जैसे 33.33%, ना कि 33.33%। ऐसे नहीं बोलना, अपने को बोलना भी ठीक तरीके से 33.33%, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपने को 1100 का 10% बताना है पहले, तो 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओगे तो आएगा 110। 1100 के अंदर 110 जोड़ोगे
तो आएगा 1210, है ना। तो अपना रिजल्ट क्या आएगा 1210। यदि इसी क्वेश्चन को मैं आपको कुछ ऐसे कह दूं कि 10% ना बढ़ा करके इसको 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाए, तो पहले जो 10% था वो तो काफी सिंपल था, इजीली बता सकते थे। लेकिन इस 1100 का आप 16 से 2/3% निकालोगे तो अच्छा खासा जोर आएगा। पहले 16 से 2/3% निकालोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1100 के अंदर ऐड करोगे, तब जाकर के कहीं अपना आंसर आएगा। तो अगर इसके इक्विवेलेंट अपने को कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो उन फ्रैक्शंस की वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा और अपने को डायरेक्ट उनको याद करके चलना है, ताकि अपने इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कोई दिक्कत अपने को ना हो। ठीक है, ये दिख रहा होगा इजीली आपको। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यूज मैं बताऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल अपने को पूरी याद करनी है और मैं यही क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा पूरी की पूरी टेबल। देखना, फ्रैक्शन की टेबल मैंने ये बताया आपको कि फ्रैक्शन की टेबल याद करनी क्यों है अपने को, ताकि उस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना तो उसका इजीली निपटारा हम लोग कर सकें, बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में निपटारा उसका कर सकें। देखते हैं क्वेश्चन क्या, फ्रैक्शन की टेबल देखते हैं। फ्रैक्शन टेबल एक तरफ तो लिखेंगे फ्रैक्शन, एक तरफ लिखेंगे उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट जो भी परसेंटेज है वो। ठीक है, सबसे पहले पहले आएगा 1%, नहीं केवल 1 परसेंटेज तो उधर लिखेंगे 1। इस 1 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने बताया आपकी। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 100%। तो 1 किसके बराबर होता है 100% के। ऐसे ही 1/2 मल्टीप्लाई किया 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको, तो आया 50%। 50% कह दो या फिर 0.5 कह दो, एक ही बात है। ऐसे ही 1/3 बराबर होता है 33.33% या फिर 33 सही 1/3%। ठीक है, हाँ। ऐसे ही 1/4 की बात करें, 1/4 होता है 25% के बराबर। ऐसे आपको 2/4 की वैल्यू पूछ ली जाए तो कैसे बताओगे, 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 किसके बराबर होता है 50% के। ठीक है, ये 1/4 हुआ। अच्छा, 1/5 किसके बराबर होता है, 1/5 बराबर होता है 20% के। अच्छा, 1/6 किसके बराबर होता है, 1/6 जो होता है वो बराबर होता है 16 सही 2/3% के। इसको याद रखना, 16 सही 2/3% के या फिर 16.66% के इक्विवेलेंट होता है 1/6। 1/6 जो फ्रैक्शन में होता है उसकी परसेंटेज में इक्विवेलेंट वैल्यू होती है 16.66%। 1/6 है, अगर अपने से 2/6 की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होगी, 2/6 यानी 1/3, और 1/3 तो अपने को पता है बराबर होता है 33.33% के। यदि ऐसे ही भाई 1/6 तो अपने को पता है 16 सही 2/3% होता है, तो 2/6 मैंने आपको बताया ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। एक तरीका तो ये है कि आप 16.66 का डबल कर दो तो 33.33% आएगा, या फिर आप कैंसिल कर दो इसको, 2 एकम 2, 2 3 6 और 1/3 जो है वो बराबर होता है 33 सही 1/3% के। ठीक बात है। यदि ऐसे ही अपने पास 3/6 हो, इसकी वैल्यू बतानी हो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और 1/2 तो अपने को पता है कितने के इक्विवेलेंट होता है 50%। यदि ऐसे ही अपने को 4/6 की वैल्यू बतानी हो तो बता देंगे 2 दूना 4 और 2 3 6। तो 1/3 जब बराबर होता है 33.33% के, तो 2/3 बराबर हो जाएगा 66.66% के, 66.66% के बराबर हो गए।
ठीक है। यदि ऐसे ही अगर अपने को 5/6 की वैल्यू बतानी होती तब, तो इस 16.66% को अपने को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तब रिजल्ट आता। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद करके चलना कि 5/6 जो होता है वो 83.33% के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पर ही मैं एक छोटा सा सब पॉइंट बना देता हूं और लिख देता हूं कि 5/6 जो होता है वो बराबर होता है 83.33% के। इसको भी अपने को थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। आगे कुछ और फ्रैक्शंस की वैल्यूज हैं वो मैं आगे बताता हूं आपको। 1/6 तक अपनी चर्चा हो गई है। कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। चलिए, अच्छा 1/7 फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? ये होता है 14.28% के, या फिर 14 सही 2/7%। ठीक है, जब भी अपोन में 7 आता है तो हमेशा 14 की टेबल चलती है, जब भी हर में 7 आता है तो हमेशा 14 की टेबल चलती है। इस बात को माइंड में रख करके चलना। ऐसे ही 1/8 आता है तो 1/8 बराबर होता है 12 से ही 1/2% के, या फिर 12.50% के। ठीक है, इसके साथ भी 3 फ्रैक्शन और हैं जिसकी वैल्यू मैं आपको याद करवाऊंगा। अगर आपसे 2/8 की वैल्यू पूछी जाए तो 2/8 तो बराबर होता है 1/4 के, और 1/4 की वैल्यू जो होती है वो तो 25% होती है। ऐसे ही अगर अपने को 3/8 की वैल्यू पूछी जाती तो 3/8 की वैल्यू जो है उसको भी आप डायरेक्ट याद करके चलना। 3/8 जो होता है वो बराबर होता है आपका 37.5% के। ऐसे ही 5/8 जो होता है वो बराबर होता है 62.5% के, और ऐसे ही जो आपका 7/8 होता है वो बराबर होता है 87.5% के। ये 3% की वैल्यू अपने को और ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 1/9। 1/9 बराबर होता है आपका 11 सही 1/9% के, या फिर 11.11% के। ठीक है, जब भी अपोन में 9 आता है तो हमेशा 11 की टेबल चलती है, और जब अपोन में 7 आता है तब हमेशा 14 की टेबल चलती है, और जब अपोन में 11 आता है तो हमेशा 9 की टेबल चलती है। देख लेते हैं उसको भी, इधर लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा इधर। ठीक है, वन अपॉन 9 देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं 1/10। इधर ही लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। तो जो 1/10 है, 1/10 को फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में तो है ये, परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 इंटू 100 तो 10% ऐसे निकाल कर देख सकते हो आप। अगर आपको कभी मान लो कोई फ्रैक्शन ऐसा आ गया जो आपको ध्यान में नहीं है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 1/10 आ गया 10%। अच्छा 1/11, 1/11 कितना होगा? 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। जब भी अपोन में 11 आता है तो हमेशा लो की टेबल चलती है। ऐसे ही 1/12 जो होता है वो बराबर होता है 8.33% के, या फिर 8 सही 1/3% के। ऐसे ही 1/13 जब आता है अपने पास वो बराबर होता है 7.7% के। ऐसे ही 1/14 जो आता है वो होता है 7.14% के। ऐसे ही 1/15 आता है वो बराबर होता है 6.67% के।
ऐसे ही 1/16 जो आता है वो बराबर होता है आपका 6.25% के। ये अपने को डायरेक्ट ध्यान में रखनी है ना। मैं आपको इनको यूज करना बताऊंगा कि इनको यूज किस तरीके से किया जाता है, और इनका यूज पूरी मैथमेटिक्स में होगा। परसेंटेज जो होता है बेस होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलो 1/16 जो हो गया वो 6.25% के हो गए। चलो इधर वही फ्रैक्शन की वैल्यूज है, इधर परसेंटेज है या फिर इधर लिख दो। चलो दिख रहा होगा इधर, ठीक है दिख रहा है। 1/16 6.25% के, 1/17 1/17 जो होता है वो बराबर होता 5.8% के। 1/18 जो है वो बराबर होता 5.5% के। 1/19 जो होता है वो बराबर होता है आपका 5.26% के, ठीक है। 1/20 जो है वो बराबर होता है 5% के। 1/25 जो होता है वो बराबर होता है 4% के, और ऐसे ही 1/50 जो होता है वो बराबर होता है 2% के। ये आपको ध्यान में रखनी है। 1/20 मल्टीप्लाई किया 100 से तो 20/500 5%। 1/25 मल्टीप्लाई किया 100 से तो 25 चौके 100 4%। 1/50 मल्टीप्लाई किया 100 से तो 50 दूनी 100 2%। ये अपने को डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवाऊं इसको मैं, देखना। 100% के बराबर होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है, 1/4 एक चीज और पहले रुको एक बार, ये आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए और ये आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए, उल्टी सीधी हर तरीके से याद होनी चाहिए, घूट के पी जाओ एक तरीके से इसको। तो 1/4 तक की बात करी, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से ही 2/3% है ना। 1/6 में मैंने एक सब फ्रैक्शन और लिखवाया था 5/6, और 5/6 बराबर होता है 83.33%। ऐसे ही 1/7 14 से ही 2/7% या 14.28%। ऐसे ही आपका 1/8 जो होता है वो होता है आपका 12 से ही 1/2%। ऐसे ही मैंने 3/8 बताया 37.5%। ऐसे ही मैंने 5/8 बताया वो बराबर होता है 62.5%। ऐसे ही मैंने आपको एक 7/8 बताया, 7/8 बराबर होता है 87.5% के। फिर 1/9 मैंने बताया, 1/9 जो होता है वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। ऐसे ही 1/10 होता है वो होता है 10% के बराबर। और ऐसे ही जो आपका 1/11 होता है, 1/11 होता है आपका 9 सही 1/11% के बराबर। ऐसे ही आपका 1/12 होता है 8.33%, 1/13 7.7%, 1/14 7.14%, 1/15 6.67%, 1/16 6.25%, 1/17 किसके बराबर होता है 5.8%, 1/18 5.5%, 1/19 5.26%, 1/20 बराबर होता है आपका 5% के। फिर उसके आगे ऐसे ही है 1/25 4% के, 1/50 2% के। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए। इसलिए इस टेबल को आप मेमोरी टिप्स बना लेना, इनको रट लेना, घोट लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इनको मैं यूज करना बताऊंगा कि इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक, जैसे मान लो अपने को ऐसे कह दे कि 12 से ही 1/2% की वृद्धि 12 से ही 1/2% की वृद्धि, तो अपने को पता है कि 12 से ही 1/2% तो फ्रैक्शन में बराबर होता है 1/8 के, ठीक है। तो जो हर में संख्या लिखी जाती है वो बताती है पहले वाली वैल्यूज को, कि पहले कौन सी वैल्यू थी।
और ये जो अंश में लिखा जाता है ये बताती है अब की प्रेजेंट टाइम की वैल्यू को बताती है कि अब क्या वैल्यू है। या फिर ऐसे मत लिखो इसको इस तरीके से समझो, ये जो 8 है वो तो बताती है पहले वाली वैल्यू को, और जो ऊपर में लिखा जाता है वो बताता है घटने या बढ़ने वाली वैल्यू को। तो ये जो 1 है ना, ये बताता है आपका इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली वैल्यू को। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है इसने, 12 से 1/2% की वृद्धि, तो 8 तो ये पहले वाली वैल्यू थी, और कमी नहीं, वृद्धि कितनी की हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले वैल्यू 8 थी, अब 1 बढ़कर के वैल्यू क्या हो गई है, 9, यानी पहले वैल्यू कितनी थी 8, और अब वैल्यू क्या हो गई है 9। ठीक है जी। अच्छा, ये तो वृद्धि की बात हुई थी, ये ध्यान रखना अंश में लिखा जाता है कमी या वृद्धि वाली चीज, हर में लिखी जाती है पहले क्या वैल्यू थी वो वाली चीज। अच्छा, एक चीज और देखो, 14 से ही 2/7% की कमी, इस बार कमी को लिखना है अपने को। तो 14 से 2/7% जो होता है वो फ्रिक्शन में किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 1/7 के बराबर। ठीक है, तो गर्मी बहुत तेज है। चलो, ये बताता है पहले वाली वैल्यू को, तो पहली वैल्यू कितनी थी 7, और अब कमी हो रही है, ये साइन क्या दिखा रहा है कमी को, तो कमी हो रही है कितनी की, 1 की कमी हो रही है। तो पहले 7 थी तो अब कितनी हो गई, 7 में से 1 घटा दो, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो कितनी हो गई 6, पहले वैल्यू 7 थी अब 6 हो गई। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, इस बार देता हूं मैं 62.5% की वृद्धि। अब आप तभी कर पाओगे जब आपको ये फ्रैक्शन याद है, अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 62.5% जो है ये आपका इक्विवेलेंट होता है 5/8 के। तो पहले वैल्यू थी 8, और अब वृद्धि कितनी की हो रही है 5 की, तो 8 में 5 जोड़ा तो 13, तो पहली वैल्यू थी 8 और अब वैल्यू हो गई 13। इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो अपने को ये फ्रैक्शंस याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो सके। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूं, उनके ऊपर वापस से इन फ्रैक्शंस को कैसे लगाना है वो वापस से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है अपने पास, इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला लिखा है 2800 में 14 से 2/7% की वृद्धि करने पर प्राप्त मान क्या होगा। तो अपने को पता है कि जो 14 से 2/7% होता है वो बराबर होता है 1/7 के। ठीक है, वृद्धि की गई है यानी कि जो अंश वाली चीज है वो तो हमेशा वृद्धि को ही दिखाती है। तो पहले वैल्यू क्या थी, पहले वैल्यू थी 7, और अब इस 7 में इंक्रीज कितने का हुआ है 1 का, तो 7 से कितनी हो गई 8। अब उसने क्या कहा है 2800, यानी पहली वैल्यू कितनी थी 2800, अपने अकॉर्डिंग पहली वैल्यू क्या थी 7, यानी कि 2800 किसके बराबर है 7 के बराबर हो गया। तो 2800 जो है अपना वो बराबर है 7 के, और वैल्यू पूछी गई है प्रेजेंट की, अभी की वैल्यू पूछी गई है, और अभी की वैल्यू तो 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जिस टाइम की वैल्यू पूछी जाती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सोल्व करते हैं तो 7 चौक 28, ये 400 आया, 8 चौक 32, ये 3200, ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एक चीज और बताता हूं, इसी को करने का एक दूसरा तरीका और मैं बताता हूं। जैसे मान लो कोई चोर है, उस चोर को पुलिस वाले पकड़ कर लाए, पुलिस ने, मान लो कोई इंस्पेक्टर है, अच्छा खासा तगड़ा इंस्पेक्टर है, ठोकता अच्छे से चोरों को, तो चोर को पकड़ करके उस इंस्पेक्टर ने जेल में डाला। जेल में डाल करके इंस्पेक्टर ने पूछा बता तेरे साथियों के नाम क्या है, तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा। तो अब इंस्पेक्टर ने क्या किया, एक घूसा उसके पेट में लगाया जिम के, जैसे एक घूसा लगाया तो चोर उफ से बोला। उसने वापस से पूछा इंस्पेक्टर ने कि बता
तेरे साथियों के नाम क्या है? तो इस बार उसने अपने साथियों के नाम बता दिए, यानी दिया गया नीचे, इंस्पेक्टर ने मारा नीचे, बताया गया ऊपर, जो पूछा गया वो ऊपर, यहां से पूछी गई चीज उसने बता दी गई नीचे, पूछा गया ऊपर, दी गई नीचे, पूछा गया ऊपर, यानी कि जो चीज अपने को दी गई है उसको तो रखना है नीचे, और जो पूछा गया है उसको रखना है ऊपर। तो 2800 तो था ही अपने पास। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। ये 2800 था अपने पास, दिया गया नीचे, वैल्यू तो 7 की दी गई, तो 7 तो नीचे, पूछा गया ऊपर, पूछा गया ऊपर, तो पूछा तो 8 की वैल्यू पूछी गई है, तो उसको अंश में रख दिया, सोल्व किया, तो 7 चौक 28, 400 और 8 चौक 32, वही 3200 आ गया वापस घूम फिर के। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड क्वेश्चन है। आप चाहो तो इनके नोट्स साथ ही साथ बनाते चल सकते हो, ताकि आपको बार बार वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। किसी भी टॉपिक को करो तो एक बार ही इतने अच्छे से कर लो कि बार बार कभी उस टॉपिक को फ्यूचर में देखने की जरूरत ही ना पड़े। हम यहाँ पर आपको इतने अच्छे से टॉपिक कवर करवाएंगे कि आपको फ्यूचर में फिर कभी परसेंटेज की क्लास लेने की जरूरत ही नहीं होगी, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा, 22400 रुपीज में 12 से 1/2% की कमी करने पर 12 से 1/2% को देखा तो दिमाग तुरंत ठनका कि ये तो 1/8 के बराबर होता है ना। कमी की गई है तो पहले 8 था, 1 की कमी हुई तो 8 से कितना हो गया, 7 हो गया। कमी लिखा है ना उसने, कमी लिखा तो ऊपर वाला कमी को बता रहा है, वृद्धि लिखता तो ऊपर वाला वृद्धि को बताता। ठीक है, तो 8 से 7 हो गया, कमी करने पर प्राप्त मान प्रेजेंट की वैल्यू पूछी है, तो 22400 बराबर किसके है, 8 के, वैल्यू पूछी है 7 की। इसको सोल्व कर दो, 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, बच गया 6, 8 उल्टा 64, 2 0, मल्टीप्लाई कर दो 0 0, 8 7 56 का 6 हासिल है 5, 7 दूनी 14 और 5 19,600 रुपीज। ये प्रेजेंट, ये अपनी मतलब कि अब के रुपए होंगे उसके जो उसने पूछे हैं। ठीक है, या फिर दिया गया नीचे, पूछा गया ऊपर, उससे निकाल लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले मेरी आय इतनी थी, तो 116 से ही 2/3% के बढ़ने से इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, यहां पर सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो देखो 16 से ही 2/3%, इसको तोड़ता हूं मैं, थोड़ा तोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा, 100% प्लस 16 से ही 2/3%, इतना ही तो लिखूंगा। इस परसेंटेज को तोड़ करके लिख दिया मैंने। अब इसको फ्रैक्शंस में लिख देंगे। 100% है ये तो फ्रैक्शन में 1 के इक्विवेलेंट होता है, और जो 16 से ही 2/3% है ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 1/6 के। एक में जब आप 1/6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 7/6। तो पहली वैल्यू थी 6, अब है 7 के बढ़ने से, यानी कि पहली वैल्यू 6 थी, बढ़ी कितनी 7, तो 6 में 7 जोड़ा तो आया 13। ये तो पहले की वैल्यू थी और ये अब की वैल्यू है। इसने कब की पूछी है, पहले मेरी आय इतनी थी, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 72,000 के, यानी कि जो 72,000 है वो बराबर है 6 के। बढ़ने से अब आय क्या होगी, अब की पूछा है तो अब तो 13 के बराबर है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12,000, और 12,000 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 ही जोड़ दिया तो आया 156, और 3 0 है तो 3 0 आगे बिठा दो, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए आपको कोई अलग से क्लास करने की जरूरत नहीं होती। जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं इनके साथ ही साथ इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस को निपटा दिया जाता है। जैसे देखो मैं आपको इसको करने का एक तरीका बताता हूं कि मैंने 12 को 13 से मल्टीप्लाई कैसे किया। जब भी दो लगातार नंबर आप अपने को मल्टीप्लाई करने हो, जैसे इसी को देख लो, 12 और 13 दो लगातार नंबर हैं,
12 से जस्ट अगला नंबर 13 आता है, हो गई 2 लगातार नंबर। तो 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 प्लस 1। ये जब 12 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 12, ये वाला 12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 144 आएगा। अब ये 12 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, और 144 में जब 12 जोड़ोगे तो 156 आएगा। तो ये जो स्टेप्स होते हैं आपको मन ही मन में करने की होती है। भाई मुझे पता है कि 12 के स्क्वायर तो अपने को याद होने ही चाहिए, स्क्वायर कम से कम भी 40 तक अपने को याद होने चाहिए। तो 12 का स्क्वायर तो पता है 144, जो नंबर पहले आ रहा है उसका स्क्वायर करो और उतना ही उसमें वापस जोड़ो। तो 144 में मैंने 12 जोड़ा तो आया 156, फिर आगे 3 जीरो थी तो आगे 3 जीरो बिठा दी। बस कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन और आ गए अपने पास, इनको सोल्व करते हैं। यहां पर अपने को x की वैल्यू बतानी है, तो 157 सही 1/7%। इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं इस परसेंटेज को, तो ये कितना होगा 100% प्लस 57 सही 1/7%। ठीक है, अब देखो अपोन में 7 है, अपोन में 7 है यानी कि 1/7 का ही कोई भाई बंधु है, उसी का कोई मल्टीपल है। तो 1/7 जो होता है वो बराबर होता है 14.28% के। अब इस 14.28% का डबल किया तो 14 दूनी 28, ट्रिपल किया 14 तिया 42, फिर 14 चौक 56, यानी कि 56 जो है इस 57 के आसपास पहुंच गया ना, यानी कि ये 1/7 का चौथा मल्टीपल है, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ये बराबर है 4/7 के इक्विवेलेंट। ठीक है, 100% तो बराबर होता है 1 के, और 57 से 1/7% बराबर हो गया 4/7 के। तो 1 और 4/7 को आप जोड़ोगे तो आएगा 11/7। ठीक है, तो 157 से 1/7% की जगह आप 11/7 रख दो, तो यह है x प्लस 64 बराबर x इंटू 11/7। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है अपने को, और 7 यहां पर हर में है। कोई भी चीज जब हर में होती है तो बराबर के उस साइड जाकर के हमेशा गुणा होती है। ठीक है, और गुणा वाली चीज हमेशा बराबर के उस तरफ जाकर के हमेशा भाग में जाती है, ये चीज ध्यान में रखना। ये भाग में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में होगी, तो कितना आएगा 7x प्लस 7 चौक 28 का 8 हासिल आए 2 7 छक 42 और 2 44 बराबर x 11x। अब ये 7x उधर गया तो बचा 4x बराबर 4 4 8, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1 1 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, यही अपने से पूछी गई थी। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। इसको देखो आप, इसको यदि 20% ऑफ ए बराबर है बी के, तो बी का 20% पूछा है। अच्छा 20%, ये परसेंटेज मुझे हटाना तो 100 का भाग लगाऊंगा, तो 20/100 कितना हो जाएगा 1/5, तो a/5 बराबर b। लेकिन अपने से तो b का 20% पूछा है, तो इधर 20% से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 20% से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, इसके साथ नाइंसाफी तो कर नहीं सकते। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, तो 5 चौके 20, तो ये कितना आ गया 4% ऑफ ए बराबर किसके आ गया बी का 20%। यही अपने से पूछा गया था, किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 4% ऑफ ए। ये 2 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें ये आ रहा है 4% ऑफ ए, तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिख देता हूं मैं फटाफट। लीजिए जी, एक क्वेश्चन और आ गया अपने सामने, इसको भी सोल्व करते हैं। यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद, इसको देखा 16 से 2/3% को, तो माइंड में आया 1/6।
बढ़ जाने के बाद इतने रुपए हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, इस बार उल्टा पूछ लिया। अब तक उल्टा नहीं पूछ रहा था, इस बार उल्टा पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं। 1/6 फ्रैक्शन में बराबर होता है 16 से 2/3% के। तो बढ़ जाने के बाद तो पहली कितनी थी 6, अब कितनी हो गई 7। बढ़ जाने के बाद इतने रुपए हो जाती है, यानी कि 7 किसके बराबर है 4900 के। तो 4900 जो अपना बराबर है 7 के, और हो जाती है तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, ये वाली वैल्यू अपने से पूछी गई है, तो जो पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं 16, 7 7 49, 700, 742, तो 4200 रुपीज, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आज की क्लास इतनी हम लोग रखेंगे, कल इस चैप्टर को आगे और डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला आपसे कि सीईटी चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे राजस्थान सीईटी आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो, उसमें मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस दिया गया है, पूरा का पूरा सिलेबस हम आपसे इसी बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, और एक एक पॉइंट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपके कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। पिछले बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें तकरीबन मैथ और रीजनिंग के मिलाकर के 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रेजुएशन लेवल पर, और ऐसे ही 20 से 22 क्वेश्चन तकरीबन पूछे गए थे सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सीईटी हुआ था उसमें। तो हम उन क्वेश्चंस को किसी भी केस में नहीं छोड़ेंगे, उनको एक तरीके से कच्चा चबाना अपने को, ठीक है। ये तो पहली बात हुई। अब आपको क्या करना है, आज जितना भी पढ़ाया गया है उसको घर पर जाकर के वापस से रिवाइज करना है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में टाइप करके पूछना है, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है। अब एक चीज और, आज जितना हमने पढ़ा अगर उसको एक बार हम लोग वापस से रिकॉल करें, तो सबसे पहले हमने परसेंटेज देखा था कि परसेंटेज किसको कहा जाता है। तो 1/100 वाली चीज हमने बताई थी परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए कि प्रति और शत क्या चीज होती है, नाम को तोड़ करके हमने देखा था। उसके बाद में हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखा था, और उस परसेंटेज को वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। उसके बाद में हमने कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू देखी थी कि वो परसेंटेज के इक्विवेलेंट कितनी कितनी होती है। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब इस टॉपिक को कल हम लोग आगे और बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग कुछ टाइप डिस्कस करेंगे। उस टाइप के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं घुमा घुमा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।